इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति एवं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिजामाता नगर, हिंगोली, महाराष्ट्र। दर्शकों, जय जिनेंद्र। मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्रीमद देवादिदेव भगवान श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की दूसरी यानी अंतिम कड़ी में। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित जिजामाता नगर के श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 से 11 अप्रैल तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे भक्तों को पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनिश्री नेमी सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक रत्न श्री समता भूषण जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, आज की इस कड़ी में अवलोकन करते हैं तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याण की मनोहारी झलकियों का। परम पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनिश्री नेमी सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक रत्न श्री समता भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद देवादिदेव भगवान श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। ये महामहोत्सव महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित जिजामाता नगर के श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 9 अप्रैल को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ देव दर्शन के साथ किया गया। गुरुवर के सानिध्य में सौभाग्यशाली परिवार ने प्रभु की शांति धारा की। पूजन आराधना करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने जिनेंद्र प्रभु की आरती करते हुए अपनी भक्ति को व्यक्त किया। वृद्धि रहित पद्मनाम विनाशनम भवतु सकल पूजगणनाम चित्तै चैतन्यभ्यो नमः। ओम प्रेम से अरंजे सिद्धि आचार्य उपायभ्यो नमः। ओम प्रेम अरंजे सिद्धि आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु 9 बजे तक पौन घंटे है और एक पूजा के साथ पूरी करना है। अष्टद्रव्यों के साथ विधान पूजन करने के साथ साथ इंद्र इंद्राणियों ने वेदी पर प्रभु के समक्ष श्रीफल और अर्घ्य समर्पित किए। श्रावकों की अपेक्षा श्राविकाओं की संख्या भी पर्याप्त थी। दूर दूर से पहुँचे धर्मावलंबियों ने पूजन विधि में सहभागिता की, गुरु चरणों में अर्घ्य अर्पित किए। अब ये कृष्ण दशम्याम जन्म मंगल मंडिता श्री मुनि सुवृतना जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि। जलबंधा पुष्कर वर दीप धूपायं दरो ध्यानत करो निर्वय जगत संजोर कर विनती करो। सफेद गणगणहार चंदा बाबा पर की राशि को पूछो सदा 24 निर्वाण भूमि निवासी को। तब माता पिता तीर्थंकर बालक के समक्ष विवाह हेतु अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तब आदि कुमार विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके बाद शादी की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। रथों पर सवार होकर अनेक राज्यों के राजा और रानियां नाचते झूमते हुए बारात में चलते हैं। और उसको ही उन्होंने स्वीकृति मान ली है, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी है। आकर के वो सोदरबिंद को बता देते हैं कि स्वीकृति मिल गई। बारात में जाने के लिए तैयार हो जाए तो चलेंगे बारात में भैया, नाचेंगे गाचे तुम जाना आज मेरे याद की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। इसके बाद तीर्थंकर प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। राज्याभिषेक के बाद आकाश मार्ग से आए नवीन वस्त्रों को पहनाया गया। राज्यभार संभालने के बाद अनेक राज्यों के राजा सत्ता स्वीकारने के लिए एवं बधाइयां देने पहुंचते हैं। बालक दीन दयाल तुम ही हो जग पूज्य प्रभु। जे शस्त्र शास्त्र गुण धार सजा कर हाथ मिलाए, दूर दूर से राजा आए, पीठ सजा कर राजा आए। पके नहीं है, नहीं तो पूरा मोहल्ला एक्स्ट्रा घुसाड़ के उसका जूस पीता है। आइए महाराज आइए। ये राजा राजा राजा, ये राजाओं के राजा, ये राजा महाराजा, ये राजा राजा राजा। हम आसाम देश से आए हैं। आसाम देश से आए हो? क्या बात है महाराज। महाराज के लिए क्या भेंट लेकर के आए हैं? क्या कहा? जब कल्प वृक्षों ने काम करना बंद कर दिया तो सभी प्रजा अपने नए राजा के समक्ष पहुंची, जहां असीमसी कृषि, वाणिज्य और कला का ज्ञान लिया।
जब कल्प वृक्षों ने काम करना बंद कर दिया तो लोगों की स्थिति ऐसी बन गई, वो पीड़ित व्यक्ति वन मानुष की तरह दिखने लगे। काय खायचं महाराज, माझ्या मुलाला कपडे नहीं। संबोधन के लिए इस तरह से यदि उपयोग करोगे तो तुम्हें अपनी परंपरा से अपनी प्रकृति का भी ज्ञान होगा। इस शरीर अन्न का कीड़ा है, इसको मिलेगा तो ये टिका रहेगा। इस तरह से भिन्न भिन्न आकृतियों के द्वारा इस शिल्प विद्या में निपुण होना, अपने लिए और सबके लिए भवन बना करके परोपकार करना। तभी नीलांजना द्वारा एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने के बाद तीर्थंकर प्रभु को वैराग्य आया। वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देवों का आगमन हुआ। तब आदि कुमार अपने दोनों पुत्र भरत और बाहुबली को सत्ता सौंपने के लिए बुलाते हैं। प्रभु की दिव्य दृष्टि ने वह दृश्य देख लिया। जी आत्म जाने कभी जी सिर सुख ठान, पुकारते आपको मुक्ति पुरी के राह। ये शुक्ललेशा के धारी देव पर्याय में भी ऋषियों के समान जीवन व्यतीत करने वाले मयाम चक्रुर्शेष सक्रा समेत सद्या पर्या विभूत्या तम स्नाम्या सतई शुकुम्बई। वैराग्य के पद पर बढ़ते ही समस्त राज दरबार का वातावरण भावुक भरा हो जाता है। तो वहीं तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाने के लिए देवों और मनुष्यों में बहस होती है, जिसका निराकरण पूज्य मुनिवर द्वारा किया गया। हम उठाएंगे नहीं, पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। पालकी तो हम उठाएंगे। हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। नहीं, पालकी हम उठाएंगे। देव लोग उठाएंगे। पालकी उठाने का हक देव लोगों का है। देवलोक नहीं, पालकी हम उठाएंगे क्योंकि हमारे राजा है। पालकी वही उठा सकता है जो संयम को धारण कर सकता है। तब मनुष्य पालकी को लेकर वन की ओर गमन कर जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद मुनिवर अक्षय सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा वृक्ष के नीचे दीक्षा विधि कराई जाती है। उच्चारित मंत्रों के साथ दीक्षा देने के बाद महामुनिराज बने आदि कुमार को कमंडल, नवीन पिछी, शास्त्र आदि संयम के उपकरण भेंट किए गए। समस्त हिंगोली वासी इस पल के साक्षी बने। सुबह से कलियां सोनी पड़ी है आज नगरी की गलियां। तत्रोपवासम मघवा तथार्यो यज्वा सची चान्महे नियुक्ता विदद्युरुर्द्वे विदिनाहि मही मध्यम दिने जिनाग्रे चरु पूजनानि। कमंडल तेरा ओम नमो हरिहंताण रत्न पवित्र। संध्या की बेला में आरती करता परिवार गाजे बाजे के साथ प्रभु के दरबार में पहुंचा, जहां मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। सामूहिक आरती करते हुए सभी ने संगीत की लहरियों पर अपनी भक्ति को व्यक्त किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत एक के बाद एक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा एक भव्य नाटिका का मंचन किया गया। प्रतीक्षा करत आहे। चला महाराज, चला। आज्ञा असावी महाराज। ही आमची कुलदैवता आहे आणि आम्ही तुम्हाला कदापि देणार नाही। 10 अप्रैल को केवल्य ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। इस दौरान सभी को अपनी भक्ति को प्रभु के समक्ष व्यक्त करने का अवसर मिला।
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। साधारण लक्ष्मीपुर राज्य के पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योद्भव पद्रव शौचपक्ष चक्रोद्भव पद्रव निज हेतु इसके बाद महामुनिराज प्रथम बार आहार के लिए निकले, जहां नगरवासियों ने महामुनिराज का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर आहार कराया। सभी नगरवासी ऐसे अनमोल पल के साक्षी बने। रघुकुल श्रावकाचार्य आहार के द्वारा पारना 1 वर्ष का दान शिरोमणि। हम भावना यही बातें आज जितने लोगों ने ये दृश्य देखा सुना। इसके बाद समव शरण का पर्दा खोलकर उद्घाटन किया गया, जिस पर गणधर के रूप में विराजमान मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज ने दिव्य देशना देकर समस्त जीवों को अहिंसा का मार्ग बतलाया। इसी दौरान इंद्र इंद्राणियों ने भी समव शरण की आरती करने के बाद अपनी शंकाओं का समाधान किया। आप कितनी भी पर पदार्थ करते जाए, आपके आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और संसार में जो सुख ढूंढ रहा है उसके लिए आचार्य सागर जीते जल के मन से नवनीत नहीं मिलता। तत्पश्चात ही उपस्थित इंद्र इंद्राणियों ने मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज के सानिध्य में विधान पूजन कर अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। संगीतमय पूजन करते हुए सभी ने भक्ति का आनंद लिया। चतुष्षष्टि चामर प्रातिहार संपन्नाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार संपन्नाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। अर्हन्तीदं सकल मंगल द्रव्यार्चनम गृहीतम नमः परम मंगलेभ्यो महार्घम निर्वपामि। ओम ह्रीं धर्म तत्व स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। ओम ह्रीं अधर्म तत्व स्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। संध्या की बेला में आरती करता इंद्र परिवार रथ पर विराजमान होकर प्रभु के दरबार में पहुंचा, जहां मंगल दीपक से सामूहिक संगीतमय आरती का आनंद लिया। छोटे हो या बड़े, सभी की भक्ति देखने योग्य थी। आज उतारे 11 अप्रैल को तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक नित्य महापूजन अभिषेक के साथ आरंभ हुआ, जहां सौभाग्यशाली परिवारों ने जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा की। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोषकर्म साधि तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशकाय सर्वलोकापति विनाशकाय सर्वभूत क्षुद्रोपद्रव नाम विनाशनम भवतु सकल भूतगणानां श्री शांतिरस्तु नमस्तु देवस्तु आरोग्यमस्तु। पूजन आराधना करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की भक्ति में आरती उतारी। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने संगीतमय विधान पूजन किया। पर्वत पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु का शरीर कपूर की भांति जलता हुआ हवा में विलीन होकर मोक्ष को सिधार गया। तत्पश्चात ही अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर केश व नखों को अग्नि संस्कार में विसर्जित किया। प्रभु के मोक्ष कल्याणक में सहभागिता करने के लिए हिंगोली जैन समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करते हैं, उनके मुकुट से अग्नि निकलने लगती है।
नीचे वाली घंटी पर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं अर्हं ईदं सानिधरं ह्रीं क्लीं अर्हं नमो भद्रं। सौभाग्यशाली परिवारों ने मंदिर जी के लिए नवीन आकर्षक छत्र एवं धर्म ध्वज भी भेंट किए। इसके बाद विश्व शांति महायज्ञ में सहभागिता करने के लिए भक्तों का बड़ा समूह यहाँ एकत्रित था। पूजन विधान में बैठे हैं उनको ही करना है, नए लोगों को नहीं करना। आता कालो न आता मंत्र म्हटल्यानंतर करा। विश्व शांति महायज्ञ करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने हवन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। उच्चारित मंत्रों के साथ सभी ने विश्व के कल्याण की भावना भाई। और प्रत्येक मंत्र के साथ आपको यह कामना करनी है इस जगत में जितने भी जीव हैं उनका सबका कल्याण हो। ऐसी भावना करते हुए जोर से स्वाहा बोलते हुए आपको आहुति करनी है। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा, ओम सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा, ओम संजाताय नमः स्वाहा, ओम सुप्रदानाय नमः स्वाहा, ओम अचलाय नमः स्वाहा, ओम अक्षयाय नमः स्वाहा, ओम परमज्ञाताय नमः स्वाहा, ओम परमदाय नमः स्वाहा, ओम परम रूपाय नमः। आरोग्यमस्तु, ओम सिद्धिरस्तु, संपत्तिरस्तु, मंगलस्तु वसन्तु, मांगल्ये शामयन्तु। विश्व शांति महायज्ञ करने के बाद सभी इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल पर श्रीफल के साथ अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। महोत्सव की समापन बेला में कार्यक्रम के पदाधिकारी एवं सदस्य सभी अत्यंत प्रसन्नचित्त नजर आए। इसके बाद सभी श्रावकगण जिन प्रतिमाओं को पांडाल से भव्य शोभा यात्रा के साथ मंदिर जी लाए। इस दौरान सभी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रसर हुए। बैंड बाजों के साथ श्रावक श्राविकाएं उत्साह के साथ चले जा रहे थे। नगर भ्रमण करते हुए श्री जी की यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में विधि पूर्वक जिन प्रतिमाओं को वेदी में विराजित किया गया। इसके बाद वेदी पर छत्र आदि और मंदिर शिखर पर कलशारोहण एवं धर्मध्वज स्थापित किया गया। दर्शकों, हिंगोली वासियों के साथ साथ आप भी महामहोत्सव के पावन दृश्यों का अवलोकन कर धन्य हो गए। अब से ये धरा एक तीर्थ के रूप में पूजी जाएगी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की इस बेला में अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति एवं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिजामाता नगर, हिंगोली, महाराष्ट्र।